हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, प्रणोद बल क्या होता है तथा दाब क्या होता है, मीन्स थ्रस्ट और प्रेशर के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ वायुमंडलीय दाब के बारे में भी बात करेंगे और साथ ही साथ सरल वायु दाब मापी क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। और जो वायु दाब के मात्रक होते हैं वो क्या होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ जो वायु दाब मापी के जो प्रकार होते हैं वो कितने टाइप के प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और हमें पहाड़ों पर जो है खाना बनाने में कितना समय लगता है और खाना क्यों नहीं जल्दी पकता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं दोस्तों। स्टार्टिंग से यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। चलिए हम बात करते हैं प्रलोद के बारे में। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं थ्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसी को हम थ्रस्ट बोलते हैं। तो किसी सतह के संपूर्ण क्षेत्रफल पर लगने वाले कुल लंबवत बल को हम क्या कहते हैं, प्रलोद कहते हैं। ठीक है, इसका जो एसआई मात्रक है वो न्यूटन है। ठीक है, क्या होता है इसका जो एसआई मात्रक है वो क्या होता है, न्यूटन। अब इसके बाद है दाब। दाब क्या होता है कि किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। और दाब का जो एसआई मात्रक है वो क्या होता है, न्यूटन वर्ग मीटर। क्या होता है, न्यूटन वर्ग मीटर। दाब को पास्कल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दाब जो हमारा है उसको हम पास्कल भी कहते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो दाब है वो क्या है, एक अदिश राशि है। क्या है, जो दाब है हमारी वो क्या होती है, एक अदिश राशि होती है। मीन्स दाब बराबर क्या हो जाएगा, बल अपॉन क्षेत्रफल। मतलब दाब बराबर क्या हो जाएगा, बल बटे क्षेत्रफल। या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रणोद अपॉन क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं, प्रणोद अपॉन क्षेत्रफल। कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि दाब का जो मात्रक है इसके द्रवों का विस्तृत अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक पास्कल के सम्मान में रखा गया है। ठीक है, जो दाब है हमारा, दाब का जो मात्रक है उसको हम किसके सम्मान में, वैज्ञानिक जो हमारे साइंटिस्ट थे उनके पास्कल के सम्मान में रखा गया है। तो यदि हम बात करें द्रव के तल से h ऊंचाई का दाब कैसे निकालेंगे, तो P बराबर क्या हो जाएगा, एच डी जी। तो h क्या हो जाएगा यहाँ पे, गहराई, d घनत्व, और g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, तो कुल मिला के कहने का मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा कि जल में 10 मीटर जाने पर दाब में लगभग 1 वायुमंडलीय दाब की वृद्धि हो जाती है। जल में हम 10 मीटर से नीचे जाएंगे तो जो क्या है, वायुमंडलीय दाब की जो वृद्धि हो जाएगी, कितनी, 1 वायुमंडलीय दाब की वृद्धि हो जाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे बात करते हैं। द्रव का दाब बर्तन जिस पे वह रखा है उसका आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, यदि द्रव के स्वतंत्र तल पर लगने वाले बल में वायुमंडलीय दाब को भी सम्मिलित कर दिया जाए तो जो दाब हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, कुल दाब जो हो जाएगा वायुमंडलीय दाब प्लस एच डी जी। एच डी जी मैंने अभी आपको बताया है, मतलब वायुमंडलीय दाब प्लस पी, मतलब एक पूरा दाब और प्लस वायुमंडलीय दाब। तो यहाँ पे हो जाएगा दाब बराबर वायुमंडलीय दाब प्लस एच डी जी। ठीक है, इसके बाद है द्रवों में दाब। जो द्रव होते हैं, द्रवों में किस तरीके से दाब काम करता है कि द्रव पदार्थों का दाब उनके भार के कारण होता है। द्रव के अणु विभिन्न दिशाओं में अनियमित गति करते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले इस बल को हम क्या है, द्रव का दाब कहते हैं। कुल मिला के कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले इसी बल को हम क्या है, द्रव का दाब कहते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आगे वायुमंडलीय दाब के बारे में। ठीक है, वायुमंडलीय दाब होता क्या है, आखिरकार इसको हम किस तरीके से, इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वायुमंडलीय दाब। ठीक है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वायु स्तंभ द्वारा आरोपित बल को हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ठीक है, ये पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम के 0 डिग्री पर 45 डिग्री अक्षांश पर क्या समुद्र तल पर लगाया जाता है। ठीक है, यह एक वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट वाले पारे को 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम के भार के बराबर होता है। और जो वायुमंडलीय दाब है इसका जो एसआई मात्रक है वो क्या होता है, बार। वायुमंडलीय जो दाब है इसका जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, दाब। और अगर हम बात करें एक बार बराबर क्या होता है, 10⁵ न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। एक बार बराबर क्या हो जाएगा, 10⁵ न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। अब सरल वायु दाब मापी क्या होता है। ठीक है, तो सरल वायु दाब मापी मापने का क्या है, एक उपकरण है। ठीक है, क्या है, एक उपकरण है। वायु दाब मापने का क्या है, एक उपकरण है। यदि एक सिरे पर बंद तथा 1 मीटर लंबी मोटी दीवार वाली कांच की नली में पारा भरकर उसे पारे से भरे एक नाद मतलब ट्यूब में उल्टा करके लंबवत स्थिति में खड़ा कर दिया जाए तो नाली में
पहले तो पारा धीरे धीरे नीचे उतरता है और फिर एक निश्चित ऊंचाई पर जाकर रुक जाता है। कहने का मतलब क्या है, नली में पारे के स्तंभ की ऊंचाई h वायुमंडलीय दाब को व्यक्त करती है। जो ऊंचाई है वो वायुमंडलीय दाब h को व्यक्त करती है। साधारणतः समुद्र तल पर ऊंचाई 76 सेंटीमीटर के लगभग रहती है। ठीक है, और इस उपकरण को हम क्या है, सरल वायु दाब मापी कहते हैं। ये जो उपकरण अभी हमने बताया है इसको हम क्या बोलते हैं, वायु दाब मापी। ठीक है, कहने का मतलब कुल मिला के ये कि एक वायुमंडलीय दाब जो होता है वो कितना होता है, 76 सेंटीमीटर ऊंचे पारा माइनस स्तंभ का दाब, तो HDG। तो कुल मिला के 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। एक वायुमंडल दाब किसके बराबर हो जाएगा, 1 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, और जो वायु दाब के कुछ और भी मात्रक होते हैं, चलिए हम बात कर लेते हैं बारी बारी से इनके बारे में। एक सेमी पारा दाब 1.33 इंटू 10⁻³ पास्कल, 1 पास्कल 1 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, एक बार 10⁵5 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, 1 मिली बार 10⁻² पास्कल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आगे कि जो विभिन्न प्रकार के जो वायु दाब मापी होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और किस तरीके से इनको हम डिफाइन करेंगे। तो निर्द्रव वायु दाब मापी, ये क्या होता है, निर्द्रव वायु दाब मापी। ये एक छोटा दाब मापी होता है जिसमें द्रव का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, द्रव का प्रयोग किया जाता है। और इसी तरीके से एक और होता है अल्टीमीटर। ठीक है, तुंगता मापी बोलते हैं इसी को, क्या बोलते हैं, तुंगता मापी। जब निर्द्रव वायु दाब मापी में ऊंचाई मापने के निशान बना दिए जाएं तो उसे क्या है, तुंगता मापी या ऊंचाई मापी कहते हैं। ठीक है, फॉर्टिन वायु दाब मापी क्या होता है, क्या बोलते हैं इसको, फॉर्टिन। यह सरल वायु दाब मापी का एक संशोधित रूप है जिससे दाब का मापन अधिक शुद्धता से किया जाता है। इससे क्या है, फॉर्टिन जो वायु दाब मापी है इसमें से हम जो दाब है दाब को अच्छे शुद्धता से माप सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या है अपना कि वायुमंडल का जो, ठीक है, तो वायु दाब और मौसम के बारे में किस तरीके से जो बैरोमीटर है काम करता है। तो बैरोमीटर के पठन में क्या है, यदि तेजी से गिरावट तूफानी मौसम का संकेत होता है और बैरोमीटर के पठन में पहले गिरावट धीरे धीरे हो, इसका मतलब है कि वर्षा आने का संकेत है। और बैरोमीटर के पठन में लगातार वृद्धि प्रतिचक्रवात एवं साफ मौसम का संकेत है। ठीक है, तो कुल मिला के मैंने अभी बताया था आपको कि एक बार जो कितने होता है 10⁵5 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर के, और 76 सेंटीमीटर इक्वल 1000 मिली बार। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद क्या है आपका, वायुमंडल का जो दबाव है हम पर पड़ता है फिर भी इसका हमें अनुभव क्यों नहीं होता है। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि वायुमंडल का दबाव हम पर पड़ता तो है फिर भी इसका अनुभव क्या है, हमें क्यों नहीं होता है, ऐसा क्यों। तो वायुमंडल का जो दबाव है 10⁵5 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। इतना अधिक दाब हम पर पड़ता है फिर भी हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। इसका कारण यह है कि हमारे अंदर रक्त और अन्य कारक अंदर से दाब डालते हैं। हमारे अंदर जो ब्लड है, ब्लड अंदर से क्या है, प्रेशर डालता है, दाब डालता है, जो वायुमंडलीय दाब को क्या संतुलित कर देता है। जो बाहर का जो दाब है और अंदर का जो दाब है, अंदर का मतलब जो ब्लड में जो दाब है ब्लड का, वो दोनों आपस में एक दूसरे से क्या है, अपोजिट में आते हैं और एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, संतुलित हो जाते हैं। फलतः हम इसका क्या अनुभव नहीं करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं और यहाँ पे कि जो पहाड़ों पर जो वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण खाना बनाने की जो सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि वहाँ पे जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ों पे जैसे जैसे ऊंचाई पे हम जाते जाते हैं पहाड़ वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है। ठीक है, इसलिए हम वहाँ पे खाना बनाना उपयुक्त नहीं है। वायुयान में फाउंटेन पेन मतलब सही वाला जो पेन है चढ़ने की ले जाकर चढ़ने की अनुमति नहीं दी जाती है, क्योंकि हम जैसे ऊपर ऊपर जाते ऊंचाई पे जाते हैं तो हमारा जो दाब है वो कम होता जाता है। दाब कम होगा तो जो इंक है वो वापस निकलने लगी उल्टे साइड से। उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति को वायुयान में यात्रा करने की सलाह नहीं दी जाती। जिसका हाई ब्लड प्रेशर है उसको क्या है, या वायुयान में यात्रा करने की सलाह नहीं दी जाती है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि जो स्थिर द्रवों के जो दाब के नियम हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो द्रव के अंदर किसी बिंदु पर अथवा किसी क्षैतिज तल में सभी बिंदुओं पर द्रव का दाब प्रत्येक दिशा में समान होता है। और द्रव में
किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व के समानुपाती होता है। जी बिल्कुल। किसी द्रव को जिस पात्र में रखा जाता है वो उसी की भांति क्या है, वैसे ही आकार उसका ले लेता है। और द्रव के अंदर किसी बिंदु पर द्रव की मुक्त सतह से उस बिंदु की गहराई के समानुपाती होती है। ठीक है। पृथ्वी की ऊंचाई से पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, जिसके कारण पहाड़ों पर क्या है, खाना बनाने में कठिनाई होती है। अभी हालांकि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाती है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद है कि जो वायुमंडलीय दाब होता है वो कितना होता है, बल बराबर क्या है, क्षेत्रफल इंटू दाब। ठीक। और यदि घर्षण क्या है, नगण्य हो तो 1 न्यूटन के बल द्वारा 100 न्यूटन का भार उठाया जा सकता है, जो कि क्या है 100 यांत्रिक लाभ होगा। क्या होगा, 100 यांत्रिक लाभ। और इसी प्रकार द्रव चलित यंत्रों में क्या है, कम बल लगाकर कई गुना अधिक यांत्रिक लाभ लिया जाता है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद है नेक्स्ट की गलनांक तथा क्वथनांक का प्रभाव दाब पर क्या होता है। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी क्या है, बढ़ जाता है। मतलब ये है कि जो गलनांक पर प्रभाव क्या होता है, गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी बढ़ जाता है, जैसे मोम, घी इत्यादि। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घट जाता है या दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी कम हो जाता है, जैसा कि हमने ऊपर भी बात की है उसके जस्ट अपोजिट, जैसे बर्फ। कहने का मतलब क्या है कि गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है तो दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक बढ़ जाता है, और गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ जाता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी कम हो जाता है, जैसे बर्फ। ठीक है। और क्वथनांक पर प्रभाव, सभी द्रव्यों का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ जाता है। कहने का मतलब ये है कि क्वथनांक पर क्या प्रभाव होता है कि जैसे सभी जो द्रव होते हैं, लिक्विड्स होते हैं, उनका क्वथनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।